हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 12 जनवरी का, उसी का आज हम लोग पेपर अच्छे से सॉल्व करेंगे। और हम लोग का पेपर जो होगा रीजनिंग का होगा, ठीक है। तो जितना भी पेपर हुआ है उसमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपका फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। और देखिए कितना आसान पेपर बना था रीजनिंग का। चलिए उसको एक एक सॉल्व करते हैं। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन आने वाले जितने पेपर होंगे आपको फरवरी तक जब तक होगा एग्ज़ाम, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार इसको देखना भी ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसे देखिए। उस समूह का चयन कीजिए जो जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि समूह की संख्याएं हैं, ठीक है। दिए गए समूह की संख्याएं हैं। तो आपका ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग यहाँ पे बस क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है 144 और 114 और 6 और 19, और यहाँ पे दिया है 78, 13 और 6। इसको ऐसे हम लोग सेट करना है कि आपका किसी न किसी तरह से इस तरह बैलेंस हो जाए। तो देखिए इस पर लॉजिक क्या लगता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसको पहला ऊपर वाला देखिए, यदि हमको 114 लाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, 19 गुणे यदि हम 6 कर देते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 114। देखिए उसी तरह 13 गुणे 6 कर देंगे, 13 गुणे 6 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 78। ठीक, तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, जो दूसरा और तीसरा संख्या का आपस में गुणा करने पे हम लोग का पहला संख्या मिल जा रहा है। तो देखिए, तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 9 आ गया आपका, तो ये 90 हो जाएगा। आपका पहला आंसर गलत है। दूसरा चेक करते हैं, तो दूसरा 7 गुणे आपका 14, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, आपका 7 एकम 7, 7 2 9 होता है, यानी कि 14 सत्ते 98 होता है। अब तीसरा देखते हैं, तो 15 गुणे जब हम 25 कर लेंगे तो इसका देखिए जब 15 गुणे 25 करेंगे तो 375 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम में मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल था, तो आप लोग जब आसानी से सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्हों को प्रतिस्थापित करती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। तो देखिए एक को हम सॉल्व कर लेंगे तो उसी पैटर्न पे सभी चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए के का 11 होता है और सी का 3 होता है और जेड का कितना होता है 26। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 13 होगा, ई का 5 होगा और इसका 25 होगा, ठीक है 25। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे -1 का अंतर है और यहाँ +2 का अंतर है, ठीक। 3 और 2 5 होता है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्लस कितना अंतर है, +2 का, यानी कि +2 +1 +2 और किसका है -1। हम लोग का क्या लाना है, +2 आएगा पहले, फिर +2 आएगा, फिर -1। अब देखते हैं इसी के आगे हम लोग सेट करते हैं। तो अब हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा उस हिसाब से देखिए। तो इसमें Q हो गया, I, इसको देखिए इसी के आगे हम लोग सेट करेंगे। तो I में -1 घटाना है तो हम लोग का कितना हो जाएगा, I में हम लोग अरे W दिया है ना, तो W में -1 घटाना है। यहाँ पे देखिए W में -1 घटाना तो आप लोग का कितना हो जाएगा V। अभी आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सेकंड वाले में, तो उस हिसाब से यहाँ पे +2 जोड़ लेंगे तो यस हो जाएगा। और यहाँ में I में 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा K हो जाएगा। तो यस के भी हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये आपका क्या बोलते हैं जीडी वाले में बिल्कुल हूबहू पूछा है, ठीक है। आप लोग 12 जनवरी का जो पेपर है उसको उठा के देखेंगे तो उसमें आया हुआ था, जिनका जिनका हुआ होगा पेपर उनको पता होगा कि यही क्वेश्चन सेम आया था, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यहाँ पे आप लोग का क्या होगा। तो इसको देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह पे कितना करना है, प्लस करना है, बी की जगह पे कितना करना है,
तो बी के जगह पे हम लोग को गुणा करना है, सी के जगह पे कितना करना है, तो सी के जगह पे हम लोग का माइनस करना था, माइनस हो जाएगा। और 6, उसके बाद 6 होगा, फिर बी के जगह पे हम लोग कितना करना है, गुणा। फिर उसके बाद ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में 65, और फिर डी के जगह पे कितना है, तो आपका भाग हो जाएगा, ठीक है। फिर 13, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग का होगा कितना होगा, सी की जगह पे माइनस होगा, उसके बाद 7, और उसके बाद बी की जगह पे आप लोग का हो जाएगा गुणा प्लस 4। तो यही हम लोग का क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, तो बोर्ड मास का ये नियम कहता है कि सबसे पहले गुणा करिए, लेकिन उससे पहले जो ब्रैकेट में रहेगा पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 13 × 5 = 65 हो जाएगा। फिर अब यहाँ जहाँ जहाँ गुणा है उसको कर लीजिए, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 × 4 = 28। और फिर यहाँ देखिए इसको हम जब यहाँ पे माइनस है तो -6 उतार देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6, ठीक। तो यहाँ पे कितना है, -6, और यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा +6। यहाँ पे 6 माइनस दिया था, यहाँ पे हम लोग पहले माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, फिर +6, फिर उसके बाद +71। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 19, आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपका 19 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसको देखिए, 0 यहाँ दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, और 12 दे दिया है, 20 और 30। तो हम लोग को बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा रहेगा। अब ये देखिए, तो इसको जैसे हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 से कितना बड़ा है, तो यहाँ पे +2 बड़ा है, ठीक। इधर से देखते हैं, तो यहाँ पे 10 है, अब फिर घटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो रहा है, तो यानी कि 2 2 घट रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 घटेगा। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो +2 जोड़ देंगे, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो आप लोग का कितना, 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 4 6 8 10, यानी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका 6, ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये आपका दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में CASTLE को IFWWNF और DRIVER को JWMYGS लिखा जाता है, तो उस भाषा में FEMALE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दे दिया है FEMALE को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग को देखिए, तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग आपको आना चाहिए, 2-3 अक्षर तक करेंगे, उसके बाद जो आएगा हम लोग उसी के पैटर्न पे चलेंगे। तो CAS देखते हैं, तो यहाँ पे इसको देखिए, और यहाँ पे इसका कोड उतारते हैं IFW। तो यहाँ देखिए C का 3 है, यहाँ पे I का 9 है, तो कितना का अंतर है, तो +6 का अंतर है, ठीक है। तो 6 इसमें जुड़ेगा तभी तो 9 होगा। यहाँ A का 1 होता है, F का 6 होता है, तो यहाँ पे +5 का अंतर है, ठीक। यस का 19 होगा, और W का 23, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 का, यानी कि 6 5 4 3 2 1 ऐसे ही जा रहा है, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो F हो गया, E हो गया, M हो गया, A हो गया, L हो गया, E हो गया। तो F का होता है 6, और जैसे इसमें से 6 घटाएंगे तो हम लोग का, अरे सॉरी 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 जोड़ना था, 6 में यदि 6 जोड़ते हैं तो 12 का यल होता है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 में यदि 5 जोड़ते हैं तो हम लोग का 10 का जे होता है। तो हम लोग का एक ही ऑप्शन आ रहा है, यल और जे देखिए आपका पहला यानी 4th ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, ठीक। उसके बाद आपका क्यू हो जाएगा, डी हो जाएगा, एन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका लगभग 10 ही सेकंड का सवाल था, ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 8 दोस्त ABCD में ABCDEFGH, ठीक है, इतना दिया है। एक वृत्ताकार मेज के तरफ चारों ओर वामावर्त में बैठे हैं। वामावर्त का मतलब समझ रहे हैं, बाएं साइड, ठीक है। तो वामावर्त का मतलब क्या होता है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है,
वामावर्त में बैठे जो मेज के केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, ठीक है, और उसकी समान दूरी पे है। यदि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है तो बताइए तो बैठे हुए व्यक्ति की दिशा कौन सी दिशा में युग्म सही नहीं है। तो हम लोग को बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जी को दक्षिण पूर्व में बैठाते हैं, तो गोल मेज बना देंगे, ठीक। और दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, तो देखिए ये आपका साइड हो गया, तो दक्षिण पूर्व तो यही तो होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जी बैठा देंगे, ठीक। जी यहाँ पे बैठ गया। अब हम लोग का क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म नहीं है। तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं ऊपर से। तो जो मेज के केंद्र की मुख करके बैठे हुए हैं, तो आप लोग का क्या दिया है, उसके बीच समान दूरी है। जी यदि दक्षिण पूर्व में बैठा है तो वामावर्त का मतलब कहने का मतलब यदि जी यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे यच हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग का क्या दिया है, व्यक्ति कौन से युग्म में सही नहीं है। तो जी एच, वामावर्त में जाएंगे तो जी एच, और उधर से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आप लोग का ए कर दीजिए, बी हो जाएगा, और यहाँ सी हो जाएगा, और यहाँ डी हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ई होगा, और ई के बाद क्या आएगा आपका यफ हो जाएगा। तो यहाँ पे यफ कर दीजिए, तो यफ जी एच। तो अब लोग आप देखिए यहाँ पे हम कहने का मतलब क्या है, इसको देखिए तो कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ये जो है, हम देखिए ई जो है दक्षिण पूर्व में बैठा है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ई जो है देखिए दक्षिण पूर्व में बैठा है, ठीक है। बी भी आपका उत्तर में बैठा है, ये भी सही है। और सी देखिए उत्तर और पश्चिम में, तो यानी कि उत्तर और पश्चिम में, ये भी सही है। लेकिन आपका यच जो है, यच आपका पूर्व में बैठा है, लेकिन यहाँ पे दिखा दिया है पश्चिम में। तो ये हम लोग का आपको गलत दिया है। हम लोग को ढूंढना कौन था, युग्म कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहीं आपको पश्चिम में बैठना चाहिए था, पूर्व में लिख दिया है पश्चिम में, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। ये क्या दिया है कि 63 ये आपका दिया है, निम्नलिखित समीकरण में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का परस्पर बदलने की आवश्यकता है। तो आपका ये क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अक्सर भाग जो होता है ना उसी को चेंज करते हैं। तो चूँकि ऐसा एज इट इज है नहीं, लेकिन ये आपका लगभग भाग से आप लोग डायरेक्ट चेक कीजिए। तो भाग को किस में दिया है, आपका यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये एग्जामिनर के दिमाग से थोड़ा सा आप लोग चलेंगे तो एग्जामिनर पहला ऑप्शन बहुत कम देता है, हम लोग तीसरा चेक करते हैं। तो देखिए तो भाग की जगह पे हम लोग क्या करना, परस्पर बदलना है। तो भाग की जगह पे हम लोग माइनस कर देंगे, और उसके बाद माइनस की जगह पे हम लोग भाग कर देंगे। प्लस 28 गुणे 3 आप बराबर लाना था 144। तो देखिए ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, और यहाँ पे 28 गुणे 3 करेंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा, 28 गुणे जैसे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, और ये आपका 8 3 दूना के 6 6 2 8, तो 84 और आपका 63 जोड़ देंगे, उसके बाद 3 घटा देंगे। तो 84 और 63 जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 84 और 63 जोड़ेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 147, ठीक। आप लोग जोड़ के देखिएगा। अब माइनस जैसे 3 घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 144, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। तो ये भी आपका पूछा हुआ था, अक्षरों की उस संख्या का चयन कीजिए, ठीक है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ आपको अक्षर दिया गया है, और इन ऑप्शन में से कौन सा रखने पे हम लोग का श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डैश सहित लेटर को काउंट कर लेते हैं कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब 12 दिया है तो हम लोग 3 यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो हम लोग का एक रिपीटेशन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए टी दिया है, तो टी को ऐसा रहने देंगे। अब यहाँ पे यक्स के पहले आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ भी देखिए यक्स के पहले आप लोग को यू आ रहा है, तो यहाँ पे डैश के स्थान पे यू होगा, और फिर यहाँ पे यक्स ऑलरेडी दिया है, तो हम लोग को देख सकते हैं कि हम लोग का ये आपका यू यहाँ पे आएगा। अब हम लोग की यही संख्या बार बार रिपीट जाएगी,
TUX, ठीक है। तो डैश के स्थान पे हम लोग को लेना है, तो TUX एक आ गया है, फिर TUX, फिर यहाँ पे T से शुरू होगा, फिर UX, फिर T दिया है, फिर U होगा, फिर X ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग का ऑप्शन होगा UXTU, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आसान दिया था, ठीक है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। तो ये आपका अल्फ़ाबेट में आप लोग को सेट करना था, ठीक। तो अल्फ़ाबेट में सेट करना था उसे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आ जाएगा, ABCD के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे देखिए चौथे वाले में ई दिया है सबसे पहले नंबर पे। तो आप लोगों का क्योंकि PR सभी में सेम है तो पहले PR को लेंगे नहीं, तो उसके बाद क्या आ जाएगा ई, उसके बाद पहले ई आएगा, तो यानी कि चौथा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन सिर्फ एक ही में आप लोग को दिख रहा है, C वाले में, ठीक। और तो एक और ऑप्शन होना चाहिए, 4 ऑप्शन होगा टोटल। देखिए 4 ऑप्शन 2 वाले में दिया है, ठीक है। यहाँ पे 4 और 5 यानी कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो 4 दिया है, फिर उसके बाद आगे आएगा क्या आपको, देखिए P के बाद RO सभी में दिया है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे C दिया है और उसके बाद यहाँ भी C दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको यस दिया है और यहाँ पे आप लोग को D दिया है, ठीक है। PRO, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, शब्द कोर्स के हिसाब से सेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या आ जाएगा, 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। अब 5 आने के बाद उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, अब दूसरा और तीसरा में देखिए। तो दूसरा यहाँ पे पहले, उसके बाद दूसरा आएगा और उसके बाद पहला हो जाएगा, और जो लास्ट में बच रहा है यानी कि हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 4 5 2 1 3। कौन सा ऑप्शन है, 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ तो आप लोग को बैलेंस कराना है, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 34 दिया है, पहले वाले से चेक करते हैं, इसको जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 दिया है, फिर गुणा हो जाएगा, फिर 15 दिया है, फिर उसके बाद क्या होगा, 15 के बाद आप लोगों का कौन सा हो गया, माइनस होगा ना। तो माइनस हो जाएगा, फिर 51 हो जाएगा, फिर बराबर, और आपका कितना होना चाहिए, 27 दिया है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, भागे 9, फिर भागे और प्लस 40। तो ये हम लोग का होना चाहिए। तो इसको पहले इस साइड लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड वाला सॉल्व करते हैं। तो इसका इसमें जैसे भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 और 40 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। तो हम लोग का टोटल यहाँ पे इधर वाला पोर्शन हो गया 43। अब इधर का जोड़ते हैं। तो देखिए, तो गुणा का पहले जोड़ लेंगे तो 15 चौको 60, और 60 माइनस 51 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 कर लेंगे, और यहाँ पे 34। तो 34 और 9 जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो इधर 6 हो गया, तो 43 बराबर 43 हम लोग का देख रहे हैं दोनों, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और ये सब आपका 12 जनवरी का जो पेपर हुआ था, ये बिल्कुल रीजनिंग का हूबहू क्वेश्चन है। आप लोग जो लोग पेपर दिए होंगे उनको सबको पता है, जो लोग नहीं दिए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको मान के चलेंगे, ठीक है, और इसको लगा के आप लोग जाएंगे, ठीक। तो निम्नलिखित में ऐसी कौन सी संख्या दी गई हैं जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे दिया है 18, फिर 15, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 55 और उसके बाद 330। तो आप लोग देख रहे होंगे, एक देखिए इसमें लिंक क्या समझ में आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा करेंगे क्योंकि ऑप्शन को लेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें 2 का गुणा कर दिया है, ठीक, 9 दूना 18 हो गया, ठीक। और यहाँ पे आप लोग का क्या किया है, 18 माइनस 3 कर दिया है। अब क्या हो रहा है, 2 का गुणा हो गया। अब यहाँ पे नहीं समझ में आया तो इसको देखते हैं, यहाँ पे माइनस कर दिया तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे आपका 55 दिया है, तो 55 में क्या गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे तो आपका 360 हो जाएगा। उसके पहले हम लोग क्या होगा, यदि 2 दिया है तो यहाँ पे हम लोग का 2 दूना के 4 दूना के 6, यानी कि यहाँ पे यदि हम 4 से गुणा कर दें
तो आपका कितना हो जाएगा, 15 गुणे 4 आपका 60 हो जाएगा। ठीक, और उसमें हम लोग क्या घटा दें, 3 घटाया है तो हम लोग क्या घटाना चाहिए, यहाँ पे पहले 60 करिए और 60 में हम लोग का 5 घटाया है तो फिर 55, यानी कि आपका अभाज्य संख्या घटा रहा है और क्या उसके बाद 2 4 6 ऐसे गुणा हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग कौन सी संख्या घटाएंगे, -7 घटाएंगे यदि आगे वाला संख्या पूछ दिया तो। उसके बाद हम लोग किससे गुणा करेंगे, आप लोग गुणे 8 से कर देंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है 60। देखिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन में सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। देखिए TOMATO, यहाँ पे दिया है 40 और यहाँ पे दिया है 30, यहाँ पे दिया है 26 और यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है फिर 40, तो यहाँ पे दिया होगा 30। सभी में देख रहे होंगे टी का 20 होता है तो गुणे 2 कर दिया है। ठीक, ओ का 15 होता है गुणे 2 कर दिया है, ए का 13 होता है गुणे 2 कर दिया है, ए का 1 होता है गुणे 2 कर दिया है, टी का 20 गुणे 2। देख सभी में गुणा 2 करने के बाद ये संख्या आ रही है। ठीक, उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जी दिया है, ए दिया है, आर दिया है, LIC। तो जी का होता है 7 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14। 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 18 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे 12 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 20 गुणे 2 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 40, और सी गुणे 2 कर देंगे तो 3 गुणे 2 कर देंगे तो 6। तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 14 23। 14 23 किससे शुरू हो रहा है, 14 और 2। तो देखिए 14 और 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये पहला ऑप्शन में। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक, देखिए हम लोग डायरेक्ट कथन और निष्कर्ष को पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को टाइम बचाना है, और इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए हम कथन पढ़ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं। तो यहाँ पे सभी चूहे का क्या होगा, रैट, और कुत्ते का क्या होगा, तो यहाँ पे बना लेंगे आप लोग का कुत्ते का डॉग कर लेंगे। ठीक, सभी चूहे आपका कुत्ते हैं। ठीक, अब क्या दिया है, कुछ चूहे मुर्गियाँ हैं, जो कुछ चूहे यानी कि कुछ जो रैट हैं आपका, मुर्गे क्या होता है, हेन होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका डायग्राम बन चुका है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, कुछ चूहे कुत्ते हैं। देखिए कुछ जो चूहे हैं आपका कुत्ते हैं, ये आपका सही हो सकता है। ठीक है, जो कुछ जो चूहे हैं आपका कुत्ते हो सकते हैं, सभी भी चूहे आपका कुत्ते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला आपका अनुसरण बिल्कुल सत्य है। अब देखिए सेकंड क्या करें, कुछ मुर्गियाँ चूहे हैं। तो कुछ जो मुर्गियाँ हैं आपका चूहा दिख रही हैं, तो ये भी सेकंड वाला भी आपका सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका सही है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं फर्स्ट और सेकंड कौन सा दिया है, दोनों सही है, कौन सा है, तो आपका ऑप्शन दिया है आपका दोनों, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन जो चौथा विकल्प होगा आपका ये ज़रूर दिया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, यदि चौथा वो नहीं दिया होगा तो समझिए ये क्वेश्चन आप लोग का गलत दिया है। ठीक, तो चौथा आपका ऑप्शन देना चाहिए, चूँकि हमसे हो नहीं पाया है तो हमको लग रहा है छूट गया। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये भी कथन है और डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कुछ सुंदर लड़के हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ सुंदर लड़के हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, निष्कर्ष नहीं लेते हम डायरेक्ट। यहाँ देखिए कुछ सुंदर यानी कि यहाँ पे क्या है, सुंदर, यानी कि कुछ जो सुंदर यानी कि यहाँ पे हैंडसम कर देते हैं। कुछ सुंदर लड़के हैं, कोई सुंदर कार्यरत नहीं है। जो कोई सुंदर है जो कार्यरत कौन सा होगा, एम्प्लॉइज, यहाँ पे कार्यरत एम्प्लॉइज कोई नहीं है। ठीक है, अब क्या दिया है, कोई स्नातक लड़का नहीं है। यहाँ पे जो लड़का है कोई स्नातक नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन कोई नहीं है। अब दिया है क्या, क्वेश्चन दिया, निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ सुंदर स्नातक नहीं है। तो ये निष्कर्ष 1 आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे स्नातक तो यहाँ पे है और यहाँ पे
आपका हैंडसम दिया है, तो जब ये नहीं होंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये बिल अरे क्या बोलते हैं, ये आपका अनुसरण बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है, ये वाला सही है। ठीक, अब देखिए सेकंड क्या दिया है, कोई कार्यरत लड़का नहीं है, तो कोई कार्यरत लड़का नहीं है, तो देखिए ये कोई संभावना नहीं है कि ये, यदि ये हैंडसम नहीं होगा तो लड़का कार्यरत नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत दिया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये आपका सेकंड वाला आपका गलत दिया है। सिर्फ फर्स्ट ही अनुसरण कर रहा है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही अनुसरण किस में कर रहा है, आपका एक ही ऑप्शन है आपका थर्ड वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हम लोग का होगा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। क्या दिया है, 56, 81 और 45, 94 और 30 दिया है, तो इसमें बताना है कि आगे आने वाली संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या रहेगा उसको देखते हैं। तो 56 और 81 में आप लोग कितना अंतर है, तो आपका अंतर है 25 का अंतर है। ठीक, और 81 और 45 में कितना अंतर है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 25 का अंतर है और यहाँ पे आप लोगों का अंतर है -36 का। ठीक, और इसमें अंतर देखेंगे 94 और 45 में, तो 94 में से यदि हम 45 घटा देते हैं तो 14 में से 5 जा 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 में से 4 जा तो 4, तो 49, तो +49 और फिर माइनस, देखिए 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 64, तो आने वाली संख्या कितना होगा, -64 है, तो आने वाली संख्या 9 का स्क्वायर होगा, तो यानी कि 81 जोड़ देंगे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 81 जोड़ते हैं, तो 30 में जैसे हम 81 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आंसर हो गया, तो 8 3 11, 8 3 11 जैसे करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 1 ये हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन आना चाहिए 111। तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, तो 111 आप लोग का दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिख रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी 12 जनवरी के जितने पेपर एग्जाम में हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन बच भी गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसे किस टाइप का क्वेश्चन बचा है, जितना हमें मिला था उतना करा दिए हैं। और चलिए, यदि आप लोग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, उन दोस्तों को जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, SSC GD का जो चल रहे हैं, जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भी, और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैथ के पेपर सॉल्व कराएंगे, उसके बाद आप लोग का बच जाएगा इसमें GS का जो क्वेश्चन आया था उसको, और क्या बच रहा है आपका हिंदी का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।